न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना पर बैठी। उधर उपायुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। उधर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपचुनाव में कांग्रेस की हुई जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने महागठबंधन को अपना बहुमत दिया है। जनता के न्यायालय में महागठबंधन की जीत हुई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की हार अगले विधानसभा चुनाव में भी होगी। साथ ही अग्निपथ योजना पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है, चूंकि अब लगातार, क्योंकि 2 दिन पहले एक मरीज की मौत भी हुई थी और कभी 8 मरीज, कभी 10 मरीज और संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है सर? हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह में मरीजों की संख्या 12 थी और पिछले सप्ताह ये बढ़कर 37 हो गई। तो अब यह जांच का विषय है कि हम लोग ये सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं या मरीज जो भी हैं उनकी जांच की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने कल सिविल सर्जन के आदेशानुसार कल ओपीडी के हर एक मरीजों की हम लोग कोरोना की जांच करेंगे और जो भी संक्रमित पाए गए वैसे मरीजों का जो स्थिति हम लोग आकलन कर उनको यदि भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसको हम लोग आइसोलेशन में उसको भर्ती करके रखेंगे। और अगर मरीज की स्थिति नॉर्मल है, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है और वैसे मरीजों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वैसे मरीजों को दवा दे करके हम लोग उनको घर पे जाने की, घर पे आइसोलेशन की रहने की सजेशन देंगे। क्योंकि अभी हमको कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं, प्रोटोकॉल में हम लोगों को रहना है। क्योंकि कोरोना अभी जैसे जिस स्थिति से संक्रमित हो रहे हैं लोगों में जागरूकता की फिर ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी भूल गए हैं कि कोरोना हमारे बीच है, कोरोना था और हमें इससे अभी लड़ना है। और लेकिन जब तक हम अपने बचाव के लिए मास्क, जो भी प्रोटोकॉल है हमारा, हाथ धोने का, मास्क पहनने का और जितनी भी सावधानियां हम लोगों ने पूर्व में बताई गई थी उनको फिर से हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और जो भी हमारे लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन ज़रूर ले लें, क्योंकि वैक्सीन अभी हमारे यहाँ उपलब्ध है और हमारे सदर अस्पताल में भी वैक्सीन सेंटर है, यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि बीच में जब बच्चों के संक्रमित होने की बात आई थी, अगर पिछले दूसरी लहर की अगर हम बात करें, तीसरी लहर की हम बात करें, तो बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई थी और किसी तरह की परेशानी ना हो, सदर अस्पताल में इसका पुख्ता इंतज़ाम किया गया था। तो अभी ऑक्सीजन युक्त बेड जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है? जी हाँ, हमारे जितने भी हमारे पास बेड हैं